ताकि वो आपको सिखा सकें वेस्टेज के बिजनेस प्लान की बारीकियां, जिससे आपको पता हो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, जिससे आपको पता हो कि किस दिशा में काम करके कितना पीवी करके आप लेवल अचीव कर सकते हैं और आपको एक राइट ट्रैक मिले आपको पूरे महीने बिजनेस करने के लिए। यानी वो आपको एक रोड मैप दे सकते हैं, वो आपको एक नक्शा बता सकते हैं आपके काम करने के लिए, क्योंकि टेक्निकली बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि स्लिपरी रोड पे गाड़ी चलाने की तरह है, कभी रोड पे गाड़ी इधर जाएगी कभी इधर। डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। और अभी जो 1% का पूल चल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये बहुत अच्छा अर्निंग दे सकता है अगले 3 महीने के बाद। सो आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको डायरेक्ट आलोक जी से आज बात करने का और उनसे बिजनेस समझने का मौका मिल रहा है। आलोक जी ऑल्दो बहुत बिजी हैं, जब से ये लॉकडाउन हुआ है बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनका कनेक्शन हो पाया है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना टाइम दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कुछ समय आप पेन पेपर और डायरी लेकर बैठेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट वेस्टेज का बिजनेस प्लान की मोटा मोटा से जानकारी हो जाए। सो आलोक जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यू कैन। सर बिल्कुल सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑल द स्टेज इज योर्स आलोक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस मैं यूं ही इसीलिए बस थोड़ा सा कई बार लीडरशिप के बीच में जाने में घबराता हूँ, क्योंकि वो जितना आप आगे चढ़ा देते हो ना, इतना बड़ा बना देते हो कि कई बार लगता है कि पता नहीं उसमें खरा उतरूंगा कि नहीं। अरे नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं सब। थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल वर्ड्स। लेट द कैमरा बी ऑन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज जरूर बोलूंगा सर, कि इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारी लीडरशिप का, आप लोगों का, और आपके टीम में जितने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, इन सारे लीडर्स का जो मुझे सामने दिखाई भी दे रहे हैं, इन सब लोगों का, ऐसे बहुत सारे लीडरशिप का, कि अपनी टीम को उन्होंने ड्राइव करके रखा, अपनी टीम को उन्होंने पुश करके रखा, मोटिवेट करके रखा। जो कुछ लोग नहीं भी जो चीज कर पाते थे, उन्होंने नई चीज सीखी, तो देयर वाज अ डिजायर टू इवन लर्न न्यू थिंग्स। So thank you Sonu ji for keeping me in loop. Thank you sir, thank you so much. Anyways, so guys, coming to marketing plan, मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं ऑलरेडी, उसमें से काफी चीजें आप लोगों को क्लैरिटी, जनरल चीजें जो है, जहां तक आपको वो उसकी क्लैरिटी है कि हमें परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है ना, वेस्टीज के प्लान के एडवांटेजेस क्या है। मैं थोड़े से ब्रीफ में एडवांटेजेस आपसे शेयर जरूर करूंगा। परफॉर्मेंस बोनस वगैरह की कैलकुलेशन आई बिलीव सारे लोगों को आती होगी। यू वांट मी टू शेयर परफॉर्मेंस बोनस आल्सो? आती है सर, मोटा मोटा सभी को आती है। तो परफॉर्मेंस बोनस तो आती है। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन समझनी, और मार्केटिंग प्लान में मुझे जो लगता है कि हम अगर उस बारे में बात करें कि अपने कैसे वर्किंग करें सो दैट कि हमारे एक हेल्दी नेटवर्क क्रिएट हो, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अंडरस्टैंड करवाएंगे लोग अभी अगर ये चीज समझ में आ जाती है। तो आई विल ट्राई टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग प्लान में वेस्टीज की जो सबसे बड़ी खूब चीज रही है, वो हमेशा से ये चीज थी जिस पर हमने फोकस किया कि इसमें बेनिफिट सारे लोगों को मिल सके। द बेनिफिट शुड बी फॉर ऑल, ईच एंड एवरीबॉडी इन जो भी इस मार्केटिंग प्लान के लिए उस पर से अपने लिए काम करना चाहते हैं। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मार्केटिंग प्लान को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमने इस चीज में जो खास फोकस किया वो था कि इस मार्केटिंग प्लान में जिन चीजों पर ज्यादा फोकस किया कि हमेशा सिर्फ प्रमोशन हो, डिमोशन नहीं हो। आपको नीचे नहीं आना है। आप एक बार एक लेवल ले लेते हैं तो फिर वो बेनिफिट्स आपको मिलते रहे। जिस बेनिफिट तक आप पहुंच जाएं, वो बेनिफिट आपको आगे फ्यूचर में मिलता रहे। आप जो अचीव करेंगे, जहां तक अचीव करेंगे, वो बेनिफिट आप लेते रहेंगे। इस चीज का फोकस किया। सो नो डिमोशन पर हमने काम किया। आप इस प्लान की खासियत थी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप जीरो पर कभी नहीं आएंगे। तो आप इट्स लाइक आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट मंथ का बिजनेस नए मंथ के बिजनेस के साथ एक्यूमुलेट होगा और उस पर काम होगा। जब आप अपनी टीम बना लेते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी टीम पर फोकस करो और टीम को ड्राइव करो। और जब आप टीम को ड्राइव करोगे, तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी था कि जब हम टीम को ड्राइव करेंगे, तो उस टीम के साथ हम काम कैसे करेंगे। अगर हम उस टीम में काम करेंगे तो मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो वो बेनिफिट आपको समझाने के लिए जब कंपनी ने
तो डायरेक्टर बोनस में हमने कंप्रेशन वर्ड यूज किया, कंप्रेशन को यूज किया जो बहुत जरूरी था, डाउनवर्ड कंप्रेशन। और जब लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस देने की बात करी तो हमने इसे रोल अप कर दिया, सो दैट कि एवरीबडी गेट्स द एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। हर इंसान जो वेस्टीज में आपके पास आपकी टीम में आकर के जुड़ेगा, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ आपकी टीम में आ रहा है, यूजर भी बन रहा हो, चाहे वो अपने 1000, 1500, 2000 के प्रोडक्ट खरीद के खा रहा हो, भले वो नेटवर्किंग न करे, लेकिन वो आपसे कुछ लेकर के नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और वो अपने काम को आगे लेकर के जाएगा। 7 तरीके की इनकम पर फोकस किया हमने, जहाँ पर सबसे पहला था कि जो फर्स्ट लाइन होती है कि कोई भी इंसान आपके जब नेटवर्क में आता है और आकर के वो काम शुरू करना चाहता है या करता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो पहले यूजर बने, कंज्यूमर बने। अगर वो कंज्यूमर नहीं बनेगा तो वो इस बिजनेस न तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। तो ये दिमाग में हम लोगों के वेस्टीज मैनेजमेंट के शुरू से था कि वो जब हमें इस काम को ध्यान में रखना है कि अगर किसी को भी अपने लिए लेकर के आना है बिजनेस में तो उसे कंज्यूमर बनाना है। और उसके बाद तो 2 जगह फोकस किया। वन इज कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दोगे, आप यूजर हो, आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप जब यूजर हो तो आप जब लोगों को प्रोडक्ट दोगे तो एमआरपी पे दो, तो एमआरपी डीपी का डिफरेंस वो आपको मिलेगा। तो दैट इज वन वे दैट यू विल स्टार्ट अर्निंग। अनदर वे इज दैट जो एमआरपी पे ले रहा है, जब वो कंज्यूमर बनेगा तो उसे अपनी एक सेविंग होती नजर आएगी, एंड सेविंग ऑन कंजम्पशन, दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता ये बहुत बड़ी इनकम बनानी कि मुझे इसी पर काम करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझने की अगर मैं 20% बचा सकता हूँ, मैं 2000 के प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, वो मुझे 1600 रुपए के मिल जाएंगे अगर मैं वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज देता हूँ, क्योंकि कल को मैं इससे ज्यादा प्रोडक्ट भी यूज करूंगा, तो मेरा फोकस क्लियर हो जाता है काम करने का। तो दैट वाज वन रीजन। देन वी मूव टू अदर इनकम। तो अदर इनकम तो आपके सामने यहाँ पर है, जिसको मैं आगे वैसे भी डिस्कस करूंगा। वी गो ऑन एंड टॉक अबाउट दिस परफॉर्मेंस बोनस, राइट? Now savings on consumption, this is very clear with all of us. Now ये चीज हमें समझनी है, इंडिया और अब्रॉड का भी लिखा हुआ, बट प्राइमरली वी आर वर्किंग हियर दैट 1 PV is equal to 18 बिजनेस वॉल्यूम। सो पीवी जो यूज होते हैं वो आपके लेवल के लिए यूज होते हैं। आपके पास पीवी भी आता है और बीवी भी आता है, तो जितने भी पीवी होते हैं, जब पीवी पॉइंट्स गिनते हैं आपके, वो आपके लेवल अचीवमेंट के लिए होते हैं। जो आपको इनकम आती है वो बिजनेस वॉल्यूम से आती है। तो 1 PV is equal to 18 बिजनेस वॉल्यूम। दिस इज अ ब्रॉडर कैलकुलेशन यही है, राइट? तो अगर आपके 2000 PV हो रहे हैं तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 36,000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट? तो दैट इज ऑन द ब्रॉडर साइड। वो कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा वेरी करता है, वो आपको पता है, आप उस लिस्ट से देख सकते हैं। नाउ कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किसी भी नए स्टार्टअप करने वाले को, जो नया इंसान जो आपके साथ शुरू कर रहा है, उसके साथ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड दैट इज कि ज्वाइनिंग आईडी, जिसे हम वैलिड आईडी कहते हैं, वो करने के लिए 30 पीवी करना होता है। फास्ट स्टार्ट 8 क्या होता है, कितने पीवी से होता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कैसे बनता है, वो 7501 पीवी से बनता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का क्राइटेरिया क्या है? दिस इज समथिंग व्हिच इज अ समरी। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस को अचीव करने का क्राइटेरिया क्या है कि जब आपके डाउनलाइन में से 5625 पीवी आते हैं। फॉर बोनस पे आउट्स, अगर किसी को बोनस पे आउट चाहिए तो 5 से 17% या 20%, है ना, और सेल्फ पीवी, और 20% और 40 क्या है, ये क्या लिखा है, ये समझिए क्या है। 5 से 17% वाले जो लोग हैं उन्हें 20 पीवी करना होता है कम से कम बोनस पे आउट देने के लिए अपनी सेल्फ आईडी पर, और जो 20% हो जाते हैं उनको अपनी आईडी पर 40 पीवी करना। तो फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करेंगे 30 पीवी करेंगे, आईडी ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपका जो भी पे आउट बन रहा है, आप अगर 5 से 17% के लेवल पर हैं तो कम से कम 20 पीवी का परचेसिंग अपनी आईडी पर करिए, तो आपका पे आउट आ जाएगा। आप जब 20% हो जाते हैं उसके बाद से आपको 40 पीवी की परचेसिंग करनी होती है अपनी आईडी पर, तो आपका पे आउट आएगा। नाउ एड ऑन लाइन, यहाँ पर एक लाइन कि मैंने क्यों बोला है 20 पीवी का परचेस करेंगे तो पे आउट आएगा, 40 पीवी का परचेस करेंगे तो पे आउट आएगा। एक सवाल तुरंत लोगों के दिमाग में आएगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या नहीं आएगा? जी, अगर आप उस महीने 20 पीवी का परचेज नहीं करते हैं और आप 5 से 17% पर हैं तो उस महीने का पे आउट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन इसके साथ जुड़ता है, तो क्या वो पे आउट मेरा खत्म हो जाएगा? नहीं,
वो कंपनी के पास रहेगा। आप उसके बाद जब भी 5 से 17% रहें और आप जब भी 20 पीवी से ज्यादा की खरीदारी किसी भी महीने में करेंगे, पिछला उस महीने का सब मिला करके आपके पास आ जाएगा। वेस्टीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका पैसा जो एक बार जनरेट हो गया आपके नाम पर, वो कभी भी डेड नहीं होता, वो कभी भी कॉस्ट ऑफ नहीं होता, वो पैसा आपका ही रहता है। बस आपको उसको पाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने होते हैं। आप 20% हो जाते हैं तो 40 पीवी की खरीदारी कर लीजिए, अगला पिछला सब आ जाए। तो अगर आप कभी भी काम कर रहे हैं किसी महीने और अगर आप किसी वजह से गैप हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी जिसमें किसी का पैसा डेड नहीं हो, राइट? ये बात समझनी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा था। फास्ट स्टार्ट डेट कैसे होता है ये आपको पता है, मैं इस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कैसे होता है ये भी आपको पता है। 7500 पीवी करने से एक महीने में आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कर जाते हो। अगर आप 5% से लेकर के 17% तक कोई भी लेवल पर हो और आप अगर 7500 पीवी करोगे एक ही महीने में तो आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर हो जाओगे। अगर आप 20% हो चुके हो तो एक्यूमुलेशन से आप वैसे ही बन जाते हो, राइट? तो उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं। Now when I talk about performance bonus एक ऐसी इनकम है जो किसी के लिए भी शुरुआत में इम्पोर्टेंट होती है और ये आपकी हमेशा हेल्प करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और ये किसी भी नए इंसान के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है परफॉर्मेंस बोनस लेना। इस परफॉर्मेंस बोनस में जो एक वर्ड यूज होता है जो हमने कैपिटल्स में लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटिव, बड़ा बड़ा बोल करके ना। एक्यूमुलेटिव ये बात समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक्यूमुलेटिव प्लान है तो आपका पिछले महीने का क्या हुआ बिजनेस जीरो नहीं होता नए एक मंथ की शुरुआत पे। आप अगले महीने जो बिजनेस करोगे वहां से आप स्टार्ट करो। एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल ऑफ हाउ एक्यूमुलेशन वर्क्स, जहां पर मेरा कर्सर आपको शायद दिखाई दे रहा हो, या हाउ एक्यूमुलेशन वर्क्स। तो आप अगर इसमें देखें तो फर्स्ट मंथ जो है, अगर आपने 2500 पीवी का बिजनेस किया है, राइट, तो एक्यूमुलेट, क्योंकि फर्स्ट मंथ था तो एक्यूमुलेट करके वो 2500 ही हुआ। आप सीधे 11% पर पहुंच गए। आप 11% पर क्यों पहुंच गए? क्योंकि आप ऊपर अगर देखेंगे तो 2000 पीवी से ज्यादा जब एक्यूमुलेट होता है और 4500 पीवी से कम के बीच में कोई भी फिगर होती है तो आप 11% तो आप 2500 पीवी आपने किया, आप 11% हो गए। उस महीने आपके जो ग्रुप की टोटल अर्निंग बनेगी वो 4950 रुपीज में, राइट। नाउ अगले महीने जब आप सेम बिजनेस रिपीट करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ा नहीं है, बिजनेस सेम हुआ है, सेम बिजनेस होने पर भी जब एक्यूमुलेशन हुआ तो ये 2500 जो करंट मंथ में हुए 2500 पिछले महीने के थे, तो आपके टोटल पीवी हो गए 5000। आपका लेवल चेंज हो गया, आप 11 से 14% पर पहुंच गए और उस महीने आपके ग्रुप की जो इनकम डिसाइड हुई वो थी 6300। नाउ नेक्स्ट मंथ अगेन मार्जिनल डिफरेंस था, 2500 की जगह 2600 हो गया, कभी हो सकता है 2400 भी रह सकता था, 2600 देखा दिया, 2600 हो गया। आपका एक्यूमुलेशन से बिजनेस हो गया, टोटल ऐड होकर के 7600। आपका लेवल चेंज हो गया, यू बिकम 17%। ग्रुप की इनकम आ गई 7956, राइट। नाउ ये 7956 जो इनकम आई, तो आप देख रहे हैं हर महीने सिमिलर बिजनेस करने पर भी आपकी इनकम बढ़ रही है। एक्यूमुलेशन का ये एडवांटेज था कि आप सेम बिजनेस अगर करते रहेंगे तब भी इनकम इंक्रीज होती रहेगी। सो एड ऑन जो चीजें हैं वो 8% या फास्ट स्टार्ट डेट, वो तो आपको पता है, बट ये चीज लोगों के समझ में आनी जरूरी है कि एक्यूमुलेशन क्यों दिया, इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेशन देने के लिए वो ये कि, और साथ में फास्ट स्टार्ट डेट और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर क्यों दिया, क्योंकि एक्यूमुलेशन जब होता है, जब आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, जब आप टीम में लोगों को आगे बढ़ा रहे होते हो, जैसे जैसे टीम में लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आपके पास नए लोग आते हैं, आपको पता होना है चाहिए, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग हैं जो आपके नेटवर्क को आगे लेकर के जाएंगे। एंड दैट इज अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि आपकी टीम में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप 14 पर पहुंचे हो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 से 8 पर या 8 से 11 पर पहुंचे होंगे। वो कौन से हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। 20 पर पहुंचोगे, 17 पर पहुंचोगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से बिजनेस आया है, जो 11 पर पहुंचे हैं, जो 14 पर पहुंचे हैं, जिससे आप 17 पर पहुंचे हो। एंड द पीपल हु आर ग्रोइंग and they are working like you, they are becoming your duplicates। जब आप उनके साथ काम करते हो तो आप अपने नेटवर्क को हेल्दी बनाते हो। You are able to identify people like you from there, and the moment and after that you start becoming reaching to a newer levels, and those levels are your leadership levels। वहां से आप नए leadership level की तरफ आगे बढ़ जाते हो। So that is our
अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे इस चीज को आगे लेकर के चल रहे हैं। नाउ ये चीज सबको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल तक याद रखनी जरूरी होती है। वो कई बार हमारे लोग बताते समय भूल जाते हैं। सो आई वांट कि ये क्लैरिटी हो कि डायरेक्टर हम बनते कैसे। जब हम 20% पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमारी पूरी टीम से 2001 पीवी का बिजनेस एक गिवन बिजनेस मंथ में आता है, मेरे 20% पर पहुंचने के बाद तो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता हूं। मैं सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनता हूं? जब मेरी टीम में मेरे जैसा एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ जाता है और मैं उसके अलावा बाकी के नेटवर्क से 1801 पीवी करता हूं तो मैं सिल्वर क्वालिफाई करता हूं। सिमिलरली मैं जब गोल्ड बनता हूं तो कैसे बनता हूं? जब मेरी टीम में 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में क्वालिफायर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर या सिल्वर, और मैं नॉन क्वालिफाइड नेटवर्क से बाकी के जो मेरे नेटवर्क है उनसे मैं 1501 पीवी करता हूं तो मैं क्वालिफाई कर जाता हूं एज अ सिल्वर डायरेक्टर, एज अ गोल्ड डायरेक्टर। नाउ कमिंग टू स्टार डायरेक्टर, तो आपको ये साइड बिजनेस जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो साइड बिजनेस लिखा है। तो पहले मुझे 2001 पीवी करना होता है सिल्वर पर मेरा, क्योंकि एक मेरे जैसा तैयार हो गया तो मुझे साइड पर फोकस करना है 1801। जब मेरे जैसे 2 तैयार हो गए तो मुझे साइड से करना है 1501। जब मेरे जैसे 3 हो गए स्टार पे तो मुझे साइड से करना है 1001। जब डायमंड बन गया यानी मेरे जैसे 4 या 5 लोग हो गए तो मुझे साइड से करना होता है 1501। और जब क्राउन या उसके ऊपर के लेवल पे निकल जाता हूं तो मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरे ऊपर से बर्डन रिड्यूस हो रहा है, मेरे मेंटेनेंस का क्राइटेरिया घट रहा है। सो आई एम क्रिएटिंग मोर लीडर्स, नाउ आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग मोर लीडर। मैं ज्यादा लोगों को लीडर बनाने के लिए ज्यादा फोकस हूं, इसलिए मेरे ऊपर से मुझे साइड बिजनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जा रही है। एंड दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस बिजनेस। बिकॉज अगर मेरे पास साइड से बिजनेस करने के लिए नहीं होगा कुछ भी, बहुत सिंपल है, ये लीडरशिप क्रिएशन का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। आप सारे लोग नेटवर्कर्स हो और एक्सपीरियंस नेटवर्कर्स हो। सिर्फ आप काम कर रहे होते और आपकी टीम में लोग काम नहीं कर रहे होते तो आप कितनी बड़ी टीम बना सकते? नहीं बना पाते, छोटी बन जाती। बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी से आप 100-150 लोगों तक मॉनिटर कर लेते, 200 लोगों तक मॉनिटर कर लेते। जो हार्डकोर सेल्स पर्सन है वो भी इससे ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हजारों लोगों की टीम बनानी है तो आपको हजारों लोगों को आप कैसे मदद करते? आप यू रिक्वायर लीडर्स, यू रिक्वायर पीपल। आपको लोग चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। और जब तक आप अपने लोगों को, ऐसे लोगों को लाने के लिए फोकस नहीं करोगे, आपके पास ऐसी टीम्स नहीं होंगी जहां से आप लीडर क्रिएट कर सको, आप कर नहीं पाओगे। तो साइड बिजनेस वॉल्यूम आपको हर बार एक नया लीडर आइडेंटिफाई करने में, जो आपकी साइड की टीम्स है, एक लीडर मिल गया। अभी तो साइड बिजनेस हो रहा है इसलिए हो रहा है कि बाकी के लोगों में से ना कोई एक लीडर मिलेगा जिसको आप फ्यूचर में लीडर बनाओगे, एक बंदा इंसान मिलेगा, देन आपको फिर बाकी फिर में से एक और मिलेगा। सो दैट इज हाउ यू आर वर्किंग टू इंक्रीज योर टीम, क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ लीडर्स। ओके, नाउ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा जिसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। इस बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे कि जब आप 20% पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहली बार क्वालिफाई करना होता है। जब आप एक्यूमुलेशन से 20% पर पहुंच जाते हैं और आपको पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करना होता है या डायरेक्टरशिप का लेवल क्वालिफाई करना होता है, तो आपको अपनी 5% से लेके 17% वाली लेग्स जो यानी कि नॉन 20% लेग, उनसे और अपनी सेल्फ की आईडी से मिला के 2001 पीवी या उससे ज्यादा करना होता है। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, उसको दूसरे तरीके से भी बोलूंगा, जैसे समझ में आए वैसे समझिएगा, लेकिन समझिएगा वही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको पहली बार डायरेक्टरशिप का लेवल लेना है, यानी कि आप 20% बन चुके हैं, अभी तक डायरेक्टर नहीं बने हैं और आप पहली बार बनने जा रहे हैं, तो आपके जो 2001 पीवी आपको करने होते हैं वो आपकी 5% से लेकर के 17% वाली लेग्स होंगी, उनसे करने से आएगा। ये एक एग्जाम्पल सामने दिया है,
ऊपर यू लिखा है, जिन्होंने अपनी 1540 पीवी किए हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया, वो थे 5% से लेकर के 17% वाली लेग्स, और उनकी ए लेग 20% थी जिसने किए थे 1000 पीवी। इस सिचुएशन में यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं। जो मैं बता रहा था वो अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर होनी चाहिए कि आप 20% पे पहुंच गए हैं, आपको डायरेक्टर बनना है, आप डायरेक्टर बनेंगे तो उस समय आपको अपने 5% से लेकर के और 17% वाली लेग से आपको 2001 पीवी और अपनी सेल्फ की आईडी मिला करके 2001 पीवी करना है। आपके डाउनलाइन में अगर उस समय कोई और आपके जैसा कोई और 20% आ गया है तो उसका बिजनेस उस क्वालिफिकेशन के लिए काउंट नहीं। नाउ इसी को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है फिर से एग्जाम्पल 2 लेकर के। पहले एग्जाम्पल में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपके जो डिफरेंट लेग्स हैं, आप ए बी सी डी 4 लेग के साथ काम कर रहे हैं। आपकी जो बी लेग है वो 500 पीवी करती है, सी लेग 500 पीवी करती है, डी लेग भी 500 पीवी करती है, जो 11, 14 और 17% पर है। आप 20% पर हैं और आप अपनी सेल्फ अपने आईडी पर यूज करते हैं 1500 पीवी, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। और आपकी एक लेग है 20% पे जो 1000 पीवी करती है। क्लियर ना। इस सिचुएशन में आप क्वालिफाई करेंगे एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि आपके सेल्फ का पीवी और आपकी बी सी और डी है, 3 जो लेग्स हैं, इनका पीवी मिलाकर के 2001 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप क्वालिफाई करेंगे। वहां पर डिफरेंट था, वहां पर आपकी बी सी डी और सेल्फ का मिलाकर के 1540 था। पिछली वाली स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पर 1540 जो आपने ऊपर किया हुआ है ये आपका बाकी सारी लेग का मिलाकर के था, आपका और बाकी लेग का मिला के, और आपकी जो ए लेग थी ये 1000 पीवी कर रही थी, इसलिए आपका 2001 नहीं हो रहा था, इसलिए आपने नहीं क्वालिफाई किया। बट अभी क्या दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि ए लेग तो 1000 कर रही है वैसी है, लेकिन बाकी की लेग से आपका बिजनेस आया और आपने मिलाकर के किया और ये अदर देन ए 3000 पीवी हो गया तो आप क्वालिफाई करके। तो ये बात ध्यान से समझनी है कि you will be qualifying as a director from the PV generated by 5% to 17% legs and from your self PV। अपनी पीवी और 5 से 17% वाली लेग की पीवी से ही हम डायरेक्टर पहली बार क्वालिफाई करते हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहली बार क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये पहली बार ही सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 20% बन जाते हैं एक्यूमुलेशन से और उसके बाद अपने ग्रुप में देख लेते हैं 2001 पीवी हो गया और फिर फोन करके कहते हैं सर मेरा तो हो गया था बट मैं क्यों नहीं क्वालिफाई किया। तो देखना पड़ता है कि उनके नीचे ऑलरेडी 1000 पीवी, 200 पीवी, 500 पीवी, कई बार गया 1500 पीवी, एक और जो 20% लेग थी वहां से आया हुआ होता है। सो हमें क्या इनडायरेक्टली बता रहा है कि हमें अपने 5 से 17% वाली लेग के बिजनेस पर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली फोकस करना है और इसकी आदत शुरू से डालनी है, राइट। नाउ मूविंग एट, नाउ द थिंग इज कि अब आप एक बार डायरेक्टर बन गए। जब आप एक बार डायरेक्टर बन गए तो आपकी इनकम कैसे आएगी, उसके लिए आई हैव नॉट केप्ट एनी चार्ट हियर, ओके फाइन। वो मैं आपके पास वो चार्ट होगा, अगर आप उसको देखोगे बहुत सिंपल तरीके से हमने इसमें कैलकुलेशन की हुई है कि जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है आपको सर्टेन तरीके से इनकम आती है, यानी कि आपको अपने साइड से 6% की इनकम आती है और आपको डेप्थ वाइज इनकम आती है। सिल्वर पर आपको 2 डेप्थ से इनकम आती है। वो जो 2 डेप्थ से इनकम आती है वो आपको आगे लेकर के जाती है कि आप कैसे करोगे। मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन का सिल्वर पर एग्जांपल दिया है कि एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप चाहते हैं वो मैं चार्ट दिखाऊं यहाँ पर डायरेक्टर बोनस का चार्ट कैसा होता है। वैसे आप सारे लोगों के पास वो चार्ट ऑलरेडी होता है, फिर भी मैं यहाँ पर अभी वो चार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ तो उससे आपको आसान हो जाएगा देखना।
क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि हमारे लोगों को उतनी क्लैरिटी मिल जाए कि ये चार्ट कैसा होता है और ये चार्ट पाया कहाँ जाता है। ये चार्ट आपके सक्सेस प्लान में पाया जाता है और आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाता है। तो अगर आप वहां पर कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कि वो चार्ट कैसा है। I'll just take a minute to open that PPT। और PPT खोल करके आपके लिए चार्ट निकाल लेता हूँ। Right. So share this। नाउ इस चार्ट को देखने की कोशिश करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये आपको समझ में आएगा कि कैसे आता है। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं ना डायरेक्टर, तो आपको अपना जो भी पीवी होता है ना उसका 6% मिलता है। वो 6% आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेट होता है। जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको अपने लेवल का, अपने साइड का तो 6% मिलता है। आपके डाउनलाइन में जो क्वालिफाई कर रहा है उसका 5% मिलता है। और अगर उसके भी नीचे कोई और क्वालिफाई कर जाता है तो उसका भी 4% मिलता है। यानी कि सिल्वर पे आपको 2 डेप्थ से इनकम आती है, अपने नीचे 2 डेप्थ से इनकम आती है। एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपको अपने डेप्थ में 2 डेप्थ से इनकम आती है, डायरेक्टर बोनस। उसी तरीके से जब आप गोल्ड बन जाते हैं तो आपको अपने नीचे 3 डेप्थ से इनकम आती है, 5, 4 एंड 3। जब आप स्टार बन जाते हैं तो आपको अपने नीचे से 4 डेप्थ से इनकम आती है, 5, 4, 3, 2। और ये डेप्थ इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। और डायमंड पे आपको अपने नीचे 5 डेप्थ से आती है, क्राउन में आपको अपने नीचे 6 डेप्थ से आती है, यूनिवर्सल क्राउन में आपको अपने नीचे 7 डेप्थ से इनकम आती है, डबल क्राउन में अपने नीचे 8 डेप्थ से इनकम आती है और डबल यूनिवर्सल क्राउन पे आपको 9 डेप्थ से इनकम आती है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इनकम कैसे आती है। तो ये आपको डायरेक्टर बोनस जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक एक डेप्थ आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो सिल्वर का चार्ट है आपको अब ये ध्यान में रखना है 6, 5 एंड 4, राइट। ये 6, 5 एंड 4 अगर आप ध्यान पे रखेंगे तो आपको जो मैंने वहां पर एग्जाम्पल समझाया था मैं दोबारा से उसी एग्जाम्पल पर लेकर के जाऊंगा और वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। तो ये बहुत जरूरी है समझना। वो जो चार्ट मैंने दिखाया था वहां पर 6, 5, 4 आपको बताया था। तो ये वही पे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपका अपना साइड से जो आपने 2500 पीवी अगर किए तो उसका 6% मिलेगा। 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ कमिंग टू ए, जो आपकी फर्स्ट डेप्थ है वहां से आपको मिलेगा 5%। उसके नीचे से मिलेगा 4%। सिल्वर अगर आप हैं, आपके 1 लाख में अगर बिजनेस आ रहा है, 1 ही लाख में क्वालिफायर है तो आप सिल्वर डायरेक्टर, तो आपको सिर्फ ए और बी से इनकम आएगी, सी से इनकम नहीं आएगी। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इनकम ये कैसे आएगी। सी से आएगी ये इनकम कि नहीं आएगी। तो सिल्वर पे सी से इनकम आपको नहीं आएगी। अब आपको इनकम कहां से आने वाली है, ये आपको इनकम अब जो फ्यूचर में इनकम आने वाली है, अगर सी से इनकम आपको लेने तो आपको अपना लेवल चेंज करना पड़ेगा और अपना लेवल चेंज करके आपको यहाँ पर बनना पड़ेगा गोल्ड डायरेक्टर। और जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस डेप्थ से भी इनकम आने लगेगी। ये मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई बिलीव ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी जब मैं कह रहा हूँ कि जब ये आप यू हैं और अगर आपको यहाँ पर एक ए के साथ अगर आपके पास कोई और भी आ जाएगा, आप यहाँ पर एक बी बना लेंगे स्ट्रक्चर, तो आपके लिए यही काम आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने ए के साथ बी है, ए के साइड में एक और बना लिया, आप गोल्ड डायरेक्टर हो गए। गोल्ड डायरेक्टर हो गए तो आपको सी से भी इनकम आने लगेगी। तो आपको अगर सी का डायरेक्टर बोनस चाहिए तो आपको अपना लेवल जंप करना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट, डायरेक्टर बोनस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन का गोल्ड डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आपको गोल्ड बना दिया अगर आपको सी की इनकम लेनी है, यानी कि पहली डेप्थ और दूसरी डेप्थ के बाद अगर तीसरी डेप्थ की इनकम लेनी है तो आपको गोल्ड बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास 4 डेप्थ है,
आपकी 2 लेगें चल रही हैं, गोल्ड डायरेक्टर है आप, और आपकी 4 डेप्थ है। आपको अपने साइड से जो आपने 3000 पीवी किया है, इससे 6% मिलेगा। आपके ए और बी, जो ये फर्स्ट डेप्थ है, जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ए और बी आपकी फर्स्ट डेप्थ है। इन्होंने, एक ने 2100 पीवी किया है अपने साइड से, दूसरे ने 1900 किया है, तो टोटल 4000 पे आपको 5% मिलेगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट डेप्थ है, यहाँ से 5% मिलता है। आपकी जो सेकंड डेप्थ है, वहां से 4% मिलता है। आपकी जो थर्ड डेप्थ है, गोल्ड पर आपको 2 डेप्थ नहीं 3 डेप्थ से इनकम आएगी। सिल्वर पे 2 डेप्थ से आ रही थी, गोल्ड पे 3 डेप्थ से आ रही है, तो यहाँ से आपको 3% में मिलेगा। बट उसके नीचे ई और एच है, इनसे आपको इनकम नहीं आएगी। सो एवरी टाइम जब आपकी एक डेप्थ, तो आपको समझना क्या है कि आपको यहाँ पर 2 चीजें, एक लेवल कब चेंज करना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम लेवल चेंज करने के लिए भागते हैं। मेरे को सिल्वर डायरेक्टर किसी को बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं गोल्ड कर लूं, गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा मैं डायमंड कर लूं। डोंट गो फॉर इट, उसके लिए नहीं जाना है। आपको जो चीज अपने लिए समझनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि आपकी इनकम कैसे आएगी। आपको चेंज कब करना है अपना लेवल, जब आपकी डेप्थ ऑप्टिमम आ जाए। जब आपकी 2 के बाद तीसरी डेप्थ पर लीडर आना शुरू हो जाए, तो आप गोल्ड कर लीजिए। जब आपकी 3 डेप्थ के बाद चौथी डेप्थ पे लोग आ जाएं, तब आप स्टार कर लीजिए। जब तीनों लेग में 4 डेप्थ के बाद 5वीं डेप्थ पे लोग आ जाएं, तब आप डायमंड कर लीजिए। ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज योर बिजनेस एंड यू विल बी हैविंग मोर इनकम एंड मोर इनकम, ज्यादा इनकम आएगी। दैट्स अ रीजन, जो थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर अपनी ऑप्टिमम डेप्थ पे खुद काम करते हैं और अपनी ऑप्टिमम डेप्थ पे अपनी डाउनलाइन को काम कराते हैं, तो ऐसे स्टार डायरेक्टर्स भी हैं जो स्टार लेवल पे 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। आई बिलीव आपकी टीम में भी सोनू जी ऐसे लोग होंगे जो स्टार लेवल पे जरूर अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, प्रोवाइडेड उनका उस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होगा। तो दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं स्टार बन गया हूं, तो जब तक मेरी टीम में तीनों लेगों में गोल्ड नहीं आ जाती और एक स्टार बनने के लिए तैयार नहीं हो जाता और डेप्थ मेरी एक इंक्रीज एक्स्ट्रा नहीं हो जाती, मुझे नए लेवल पर जंप करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा इतना हेल्दी नेटवर्क में बनाता चला जाऊंगा, मुझे आगे बहुत ज्यादा विड्थ खोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं 2 लेग पे काम करके और अपनी साइड से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ पूरा करके और 2 लेग को डेवलप करके अगर मैं 50-60 हजार गोल्ड पे कमा सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी जरूरत है आपको कि शुरुआत में किसी को भी कि शुरुआत में जल्दी से अपने लेग क्वालिफाई करा करके और अपने लेवल अचीव कर ले और उसके बाद फिर बोले कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मेरी इनकम कंपैरेटिवली उतनी नहीं आ रही। बिकॉज हम कर सकते हैं। सिल्वर पे 20,000 पे 25,000 पे कमाते हैं लोग, गोल्ड पे 50,000 तक कमाते हैं, स्टार पे लोग 75,000 से 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो हम भी, अगर लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो चीज हमको समझनी है और उस पर हम काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ स्टार पर बनाया, देखिए, ऐसे अनदर एग्जांपल ऑफ स्टार। जहां तक आपको स्टार पे इनकम आ रही है, वहां की डेप्थ तक आपको अपने लोगों को डेवलप करना है। उसके बियॉन्ड जब आपके पास लोग आने लगे, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने या तो लेवल चेंज करिए या अपनी डाउनलाइन में अपने लोगों को और बड़ा बनाने की कोशिश करिए। देन ओनली यू कैन इंक्रीज योर नेटवर्क ऑल्सो। तब आप अपने लोगों को और ज्यादा बड़ा और बेटर कर पाएंगे। एक के साथ आप काम करें, एक को आप गोल्ड बनाने की कोशिश करें। आप एक को गोल्ड बनाएंगे, आप एक के साथ अच्छा काम कर जाएंगे। आप बी को गोल्ड बनाएंगे, बी गोल्ड बन जाएगा तो आपकी एक और बिट शुरू हो जाएगी। आप जब सी गोल्ड बन जाएगा तो आपकी और अच्छी बिट शुरू हो जाएगी। जब आपके पास आपकी टीम में गोल्ड बनने के लिए लोग तैयार है, तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता चेंज करने की जरूरत है। यस, जब इनमें से कोई ए और बेहतर काम करके जब वो आपके बराबर आने की शुरुआत कर दे और आपकी डेप्थ भी ज्यादा बढ़ी जाने लगे, तो आप अपनी चौथी लेग बना करके और आप बड़े आराम से यहाँ पर आप डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड दैट इज एन एडवांटेज दैट यू कैन ऑलवेज हैव। तो हमें इस तरीके से काम करना है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस। सो मूविंग एड, व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेमिक कंप्रेशन, अभी मैं आता हूँ आगे नेक्स्ट उसके लिए कि अभी हमें कैसे अपने बाकी चीजों पर काम करना है। नाउ एक चीज और हमें समझनी है कि मेरे नेटवर्क में जब मैं काम कर रहा हूं तो डायनेमिक कंप्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज प्रूफ होती है कि वेस्टीज में जरूरी नहीं कि नेटवर्क में जरूरी नहीं होता कि जिस इंसान को भी आप अपने साथ ज्वाइन कराएंगे वो इंसान बिल्कुल वैसा काम कर जाएगा जैसा आप कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को ज्वाइन कराएं, वो थोड़े दिन यूजर बन के रहे, कुछ लोगों को टीम में लेकर के आए, उनकी टीम में कोई और आए जो थोड़े से यूजर बनाए, वो उसके बाद कोई और उनकी टीम में आए जो थोड़े और यूजर बनाए,
और शायद आपको 2-3 डेप्थ के बाद कोई चौथा पांचवा इंसान एक ऐसा मिले जो आपके जैसा काम करने वाला हो और आपके जैसे नेटवर्क को बड़ा करने वाला हो। तो नाउ अगर वो चौथी डेप्थ पर कोई इंसान आ रहा है जो आपके जैसा काम कर रहा है और वो डुप्लीकेट करके आपके लिए आपके जैसा डायरेक्टर बन रहा है, आपको सिल्वर डायरेक्टर बना रहा है, तो कोई किसी भी डेप्थ पर जो पहला क्वालिफायर आता है वो आपका फर्स्ट क्वालिफायर बनता है, और जो बीच में जो बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस कंप्रेस हो जाता है, यानी कि उस बिजनेस से आपके लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी बिजनेस हो रहा है उस पूरे बिजनेस पर आपको इनकम आती है। जितने भी लोग, तो ये हमको समझना है, you get director bonus from qualified directors in your depth only. All the non-qualified people's PV are added with the personal PV who qualifies first. तो जो भी पर्सन क्वालिफाई कर रहा है उसके पीवी के साथ आपका पीवी जुड़ जाता है। नॉन क्वालिफाइड पीपल विल ओनली बी क्वालिफाइड इन योर डेप्थ, राइट। वो जो नॉन क्वालिफाइड है वो कभी भी आपकी क्वालिफाइड के लिए लिस्ट में नहीं आएंगे, उसके लिए जो क्वालिफाई है वही आएगा। नॉन क्वालिफाइड का बिजनेस भी उसमें ऐड हो जाएगा। इट विल बी काउंटेड एज सिंगल लेवल आफ्टर कंप्रेशन। तो वो कंप्रेशन के बाद एक ही लेवल गिना जाएगा। इट शोज अस द बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल लीडर इन योर डेप्थ। तो उस वजह से आप अपनी पूरी डेप्थ में जो एक पोटेंशियल लीडर है जो काम करना चाहता है, आप उसके साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ये एक आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा इसका। नाउ मूविंग है डायनेमिक कंप्रेशन का एग्जांपल। आप हैं, राइट, और आप सिल्वर डायरेक्टर हैं। आपकी टीम में आपने अपने साइड से 2100 पीवी किए। आपकी एक लेग में जो क्वालिफाइंग लेग है जिसमें कोई क्वालिफाई कर रहा है उसमें ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है, ऐसे करके लेग चल रही है। एफ ने आकर के 2500 पीवी किया और ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया है। सो वी आर एज्यूमिंग कि एफ जो है 20% है और 2500 पीवी करके ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। नाउ इन्होंने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, आपने साइड से 2100 किया, आप हो गए सिल्वर। नाउ आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? जो फर्स्ट क्वालिफायर है वहां से आपकी इनकम मानी जाएगी, तो इस 2500 पर 5% मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वेस्टीज में जितने भी लोग हैं आपके फर्स्ट क्वालिफायर तक, इन सबका बिजनेस एक साथ क्लब करके और टोटल बिजनेस पे, यानी कि यहां तक आपका बिजनेस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2500 की जगह 2740 हुआ और इस पर 5% मिलेगा। दिस इंश्योर्स कि आपकी हर डेप्थ में जो नॉन क्वालिफायर्स बीच में बैठे हैं वो आपकी डेप्थ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, वो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। वो जितना भी यूज कर रहे हैं उससे आपको वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और आपको उससे एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। दैट्स द रीजन हर वो इंसान जो अपने लिए ये बी जो है अपने लिए क्या कर रहे हैं, 60 पीवी का परचेज करके तो खा रहे हैं, ए को भी 40 अपना परचेज सेल्फ परचेज कर रहे हैं। ये सारे लोग सेल्फ परचेज करके यूजर बन के बैठे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग यू एनी हार्म। वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं क्योंकि एफ ने अपनी टीम बनाई है। एफ आपका फर्स्ट क्वालिफायर है और इन सब का बिजनेस और एफ का बिजनेस मिला करके आपके पास इनकम आ रही है। तो ये डायनेमिक कंप्रेशन इसलिए डाला कि इसका एडवांटेज आपको मिल सके। ओके, एनीवेज दैट्स अ चार्ट। ये दूसरे तरीके से डायरेक्टर बोनस का चार्ट जो यहाँ पर है, ये भी चार्ट आपके बहुत काम का होता है। आप इससे भी देख करके समझ सकते हैं कि एज ए डायरेक्टर आपको 6% करना है, 654 यहाँ पर आपको करना है। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होता है? सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी सेल्फ परचेज 40 पीवी की करनी होती है। पीजीएस यानी कि आपका जो 5 से 17% वाली लेग्स है, नॉन क्वालिफाइड लेग्स, वहां से आपको 1801 पीवी करना होता है। और आपकी क्वालिफाइड लेग जो है वो उसमें 3 डेप्थ से आपको इनकम आएगी। गोल्ड डायरेक्टर में आपके पास 2 क्वालिफाइड लेग होंगी, आपको 4 डेप्थ अपने अलावा 3 डेप्थ से इनकम आएगी। पीजीएस 1501 होगा, यानी कि आपके नॉन क्वालिफाइड लेग का बिजनेस 1501 पीवी होगा और आपको सेल्फ में 40 पीवी करना है। तो दैट इज हाउ दिस चार्ट वर्क्स। और आप देख रहे हैं क्राउन के बाद आपका यहाँ पर पीजीएस यानी कि पर्सनल ग्रुप का बिजनेस का कोई भी मार्क 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ अपनी आईडी पर परचेज करना है और आपकी जो डाउनलाइन है उनके साथ काम करना है, उन्हें डेवलप कराना है। वो आगे बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, आपके लेवल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। सो दिस इज हाउ डायरेक्टर बोनस इज बीन कैलकुलेटेड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। नाउ डायरेक्टर बोनस और एलओबी के बीच में एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करते हो
डायरेक्टर बोनस बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे, मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर लोग ये बात करते हैं कि एलओबी बहुत इंपॉर्टेंट इनकम। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल आलोक टंडन बनकर के बात करूं तो मेरा कहना ये होता है कि डायरेक्टर बोनस बहुत इंपॉर्टेंट इनकम। इसको समझने की कोशिश करिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्टर बोनस आप जब ज्यादा लेते हो, ज्यादा लोगों से लेते हो, तो आपकी बाकी की सारी इनकम उसी से डिसाइड होती। मैं एक वापस चार्ट पे जा रहा हूं और इस चार्ट को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा। आप यू लिखा हुआ है और स्टार डायरेक्टर बनाया हुआ, इनके पास 13 लोग ऐसे हैं जो क्वालिफायर हैं, डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर हैं। अभी 13 लोग दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट पर। मैं इसी चार्ट पर बात कर रहा हूं। उसमें से अगर आप सिल्वर देखेंगे, 3 लोग देखेंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और 10 लोग सिल्वर डायरेक्टर। इस चार्ट में जो सामने दिख रहा है, जे जो सबसे नीचे, जे, के और एम, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और बाकी एम के ऊपर वाले सारे, के ऊपर वाले सारे और जे के ऊपर वाले, ये सब सिल्वर डायरेक्टर। ये चार्ट समझ में आ रहा है आपको? अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, कई बार लोग जब एलओबी लेने के पीछे भागते हैं तो उनका फोकस होता है 5625 पीवी कर लें, एलओबी आ जाए। 5625 पीवी कर लें, एलओबी आ जाएगी। अगर वो 5625 पीवी अगर मैं सी वाली लेग को देखूं तो 2 ही डेप्थ पे हो गई, 3000 और 3000। अगर फोकस मेरा 5625 और सिर्फ एलओबी पर होगा तो मैं इसके बियॉन्ड जाने के लिए मेहनत नहीं करूंगा, इसके ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये सोचूंगा यही मेंटेन होता रहे, ये काम चलता रहे मेरा, मुझे एलओबी आती रहे। डायरेक्टर बोनस मुझे इसका 5% और इसका 4% मिलके रह जाएगा और उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं एज ए स्टार ये समझ लूं कि मुझे 4 डेप्थ तक डायरेक्टर बोनस आता है, तो मैं अपनी इन 4 डेप्थ तक हर लेग में डायरेक्टर बनाता चला जाऊंगा। अब आप इस लेग को अगर देखेंगे तो आपका क्या फायदा है, नीचे के जो 2 लोग हैं, एम और एल, ये दोनों ने मिला करके 4600 पीवी किए हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आई आ गया, इसने 4000 पीवी किए, यानी कि आई तक आते आते 5625 पीवी हो गए। अब ये लेग में जब 5625 पीवी हो गए तो एफ भी एलओबी ले रहा है, एफ एलओबी ले रहा है तो सी भी एलओबी ले रहा है, क्योंकि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को देगा, और जब सी ले रहा है तो आपके पास एलओबी आ ही रही है। एडवांटेज क्या हो गया कि आपको इस एफ से भी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इन दोनों का बिजनेस आकर के रोक देते तो सिर्फ मिनिमम गारंटी एलओबी आती और कुछ नहीं आता। तो अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो अपनी डेप्थ में जाकर के काम करना है। ये एच को भी आप देख लें, इसी सिनेरियो में बिल्कुल वैसे ही है। के और एच मिला करके 6000 पीवी हो जाते हैं, तो ई को भी एलओबी मिल रही है, बी को भी एलओबी मिल रही है और आपको भी एलओबी मिल रही है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप अपनी एलओबी तक फोकस करते हो तो आप 5625 पे जाके रुक जाते हो, जिससे कि या उसके आसपास कहीं मेंटेन करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपको तो एलओबी मिल जाती है लेकिन आपके डाउनलाइन को नहीं मिलती। और जब तक डाउनलाइन को एलओबी नहीं मिलती, डाउनलाइन की इनकम ज्यादा नहीं आती, वो स्ट्रांग नहीं होता, आपके नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता। दैट्स अ रीजन अगर हम ज्यादा डायरेक्टर बोनस पर फोकस करें कि हमें डायरेक्टर बोनस पूरी डेप्थ का चाहिए, मुझे इतने डायरेक्टर तो चाहिए। अगर स्टार पे मुझे पता है कि 4 डेप्थ से मुझे डायरेक्टर बोनस आ सकता है, तो मेरी चौथी डेप्थ तक हर लेग में डायरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं इतना नेटवर्क बना लूंगा तो मेरा नेटवर्क हेल्दी हो जाएगा, मेरे पास क्वालिफायर ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही डायरेक्टर बोनस जो ज्यादा होगा, यही मेरा ट्रेवल फंड डिसाइड करेगा, यही मेरा इसके अलावा कार फंड डिसाइड करेगा, और उसकी वजह से मेरी इनकम बढ़ेगी। प्लस इसी की वजह से चूंकि ज्यादा लोग हैं तो मेरे एलओबी लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं एज ए स्टार 3 लाख से एलओबी नहीं लूंगा, इन 3 के अलावा मेरी डाउनलाइन में जो लोग हैं, मैं वहां पे भी जो लोग एलओबी ले रहे होंगे
तो शायद 3, 4, 5 लोग एक्स्ट्रा होंगे जिनसे मैं एलओबी लूंगा, तो मेरी चेक ओवरऑल बढ़ेगी। एंड दैट्स द रीजन मैं हमेशा फोकस करता हूँ और कहता हूँ कि डायरेक्टर बोनस को अच्छे से समझ लीजिए, ज्यादा क्वालिफायर बना लीजिए, ज्यादा लोगों पर काम कर लीजिए, ज्यादा लोगों को डायरेक्टर या उसके ऊपर के लेवल मेंटेन करा दीजिए, आपके पास बाकी की इनकम ऑटोमेटिकली आने लगेगी और आपका नेटवर्क भी हेल्दी बनेगा। और आपका जो एक जिस सोच को लेकर के आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसकी तरफ आपके मूवमेंट फास्ट हो जाएंगे, जल्दी आप उस लेवल पर अचीव करेंगे जहां से आपको ये चीज मिल सके। आई होप आई कुड टेल दिस व्हाट आई वांटेड। शायद आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चार्ट ऑफ एलओबी। सबको पता है एलओबी कैसे आती है। आप सिल्वर बनते हो तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो और उसके बाद आपकी 1 लाख से जब 5625 पीवी होता है तो आपको एलओबी आना शुरू होता है। बिल्कुल क्लियर है। सिल्वर डायरेक्टर 1,56,25 का बिजनेस करेगी, आपको एलओबी आएगी। आपके नीचे कोई सिल्वर डायरेक्टर है, वो अगर 5625 कर रहा है तो आपको उससे भी एलओबी मिनिमम गारंटी तो आनी है, राइट। आप जब गोल्ड बन जाते हो, आपकी 2 लेग और दोनों लेग में 5625 होता है, तो आपको उनसे मिनिमम गारंटी या जो 5% से जो कैलकुलेट होती है वो तो आनी है। उसके बाद उसके डाउन में भी अगर कोई एलओबी ले रहा है तो उससे भी आपको एलओबी आती है। एलओबी कैसे आती है? जब मेरे डाउनलाइन में 5625 पीवी होते हैं। ये क्लियर है अगर सबको, तो ये बात समझ में आ जाएगी। एलओबी के रूल है। एलओबी का रूल कहता है कि एलओबी नीचे से ऊपर चलती है, रोल अप होती है। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को एलओबी मिलती है। एलओबी 5% पे कैलकुलेट होती है। जो भी साइड बिजनेस वॉल्यूम होता है उसके 5% से कैलकुलेट होती है। जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। ना मैंने ये जो लिखा हुआ है 281.25, ये आपके 5625 पीवी का 5% निकाल के देता है। अगर आप इसे बिजनेस वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे तो 5625 इंटू 18 करना पड़ेगा, उसका 5% निकालना पड़ेगा, जो आता है 5062.5। तो या आप इसी को सीधा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पॉइंट ऊपर जाएगा? 281.25 मल्टीप्लाइड बाई 18, 5062.5। तो दैट्स अ बेसिक मिनिमम गारंटी जो ऊपर जानी है ना। अगर आप एलओबी ले रहे हैं, इफ यू गेट एलओबी फ्रॉम एनी क्वालिफाइड लेग विच डज बिजनेस ऑफ एटलीस्ट 5625, तो जो भी कोई टीम आपकी ऐसी है जो इतना बिजनेस कर रही है वो आपको एलओबी देगी। आपकी डाउनलाइन में अगर कोई ले रहा है तो वो लेगा एलओबी अपने नीचे से, तो वो आपको मिनिमम गारंटी एलओबी 5625 के हिसाब से उसका 5% निकाल करके, यानी कि 5062.5 पीवी की एलओबी आपको बिजनेस एलओबी पॉइंट की एलओबी आपको देगा। तो ये तो हो गया सिंगल लेवल आएगा, 6ठी से 2% आएगा, 7वीं से आएगा और 8वीं से आएगा, ऐसा नहीं। इस चार्ट को अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे तो वो ये है कि आपको आपकी डाउनलाइन में आप जिस लेवल पर भी है, अगर आप सपोज करिए मैं मान लेता हूं आप स्टार हैं, तो आपके डाउनलाइन में जितने भी सिल्वर, गोल्ड और स्टार है उनसे 5% उनके साइड से अगर वो एलओबी ले रहे तो उनसे 5% आएगा। तो आप किसी भी लेवल पर हैं, आपकी डाउनलाइन में जितने भी सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर हैं, वो जितना भी साइड बिजनेस करेंगे उसका 5% आपके पास एलओबी कैलकुलेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, क्योंकि आपके पास जब आपके लेवल बढ़ते हैं, आपके पास सबसे ज्यादा आपकी टीम में कौन से लोग होते हैं लेवल के? या तो सिल्वर ज्यादा होते हैं, या गोल्ड होते हैं, या स्टार होते हैं जो एलओबी लेते हैं। सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं। उससे कम डायमंड होते हैं, क्राउन और कम होते हैं, यूनिवर्सल और कम होते हैं। मान लीजिए आप ही यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, आपकी 8 लाख चल रही है, तो 8 लाख में आपके पास 15-20 यूनिवर्सल क्राउन नहीं हो सकते, राइट। 15-20 शायद क्राउन भी नहीं होंगे, लेकिन आपके पास 50 लोग ऐसे होंगे जो सिल्वर, गोल्ड और स्टार लेवल पे क्वालिफाई कर रहे हो।
तो उनके साइड से 5% आएगा। जो डायमंड है उसके साइड से आपको 4% आएगा। जो क्राउन आपकी टीम में है वो जितना भी साइड करेंगे उससे 3% आएगा। अगर आपके जैसा कोई यूनिवर्सल क्राउन भी है वो जो साइड कर रहा है तो उसके साइड से आपको 2% आएगा। तो ऐसे करके आएगा। तो ये लेवल से है, ये डेप्थ से नहीं है। जो लोग कंपनी ने बहुत सोच करके ये चीज बनाई थी मैनेजमेंट ने कि अगर एलओबी इनकम आपको ज्यादा करनी है अपनी तो ज्यादा क्वालिफायर चाहिए, और आपकी टीम में ज्यादा क्वालिफायर कौन से होते हैं? सिल्वर, गोल्ड और स्टार। जितने साइड भी तो यही सबसे ज्यादा करते हैं, सिल्वर, गोल्ड और स्टार। तो जो ज्यादा साइड कर रहे हैं, जिनका 1800 करना है, 1500 करना है, 1000 करना है, उनके साइड से आपको 5% आएगा। जो 500 पीवी अपनी साइड से करता है क्वालिफाई करने के लिए, उसके साइड से आपको 4% आएगा। जो अपनी साइड जिसको कंपलसरी नहीं है करने के लिए क्राउन डायरेक्टर को, वो जो भी करता है वो बोनस होता है, तो उसके साइड से आपको 3% आएगा। तो जिस लेवल पे कम करने वाले लोग हैं वहां से आपकी इनकम भी कम कर दी, और जहां पर ज्यादा करने वाले लोग हैं वहां पर आपकी इनकम ज्यादा कर दी। तो कंपनी ने इस चीज पर फोकस किया कि आपके पास ज्यादा लोग जो हैं उनसे ज्यादा इनकम आपके पास आए, तभी तो आपकी चेक बढ़ेगी। तो हमें इस चीज का फायदा लेना है कि आपकी डाउनलाइन में जितने भी सिल्वर, गोल्ड और स्टार हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी ले रहे हैं। अगर आपको अपनी चेक बड़ी करनी है तो आपको फोकस वहां पर लेकर के जाना है कि सिल्वर, गोल्ड और स्टार को एलओबी दिलवा दो, बाकी के ऊपर के लेवल को तो अपने आप एलओबी आ जाएगी और आपको अपने आप बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। ये चीज हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी थी। मल्टीपल एलओबी की एक एग्जांपल आपको दिया देता हूँ, बहुत सिंपल सा है ये एग्जांपल जिस पर मुझे काम आपको बताना था। ये लास्ट का पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल एलओबी पे जब मुझे काम करना होता है तो हमारे लिए क्या है कि इस चार्ट को देखें, आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, आपकी दोनों लेग में 5625 से ज्यादा पीवी हो रहे हैं, राइट। गोल्ड पे आपको डायरेक्टर बोनस अगर आपको देखेंगे तो अपने कैसे मिलता है? 6 अपने साइड का, 5, 4 सिल्वर तक और यहाँ तक 3, तो यहीं तक मैं लेकर के चल रहा हूँ। और वहीं तक आपको अपने अलावा जो फर्स्ट लेवल के अलावा 2 डेप्थ तक कि आपको मल्टीपल एलओबी मिलती है। तो अगर उसके नीचे से डी के नीचे से ई है जो 5625 कर रहा है तो डी भी एलओबी ले रहा है, सी भी एलओबी ले रहा है, उसी लेग में ए भी एलओबी ले रहा है। ए आपकी फर्स्ट डेप्थ है तो इससे तो आपको मिनिमम गारंटी मिल जाएगी 5625 की। बट इसके नीचे जो 2 लोग एलओबी ले रहे हैं, सी और डी, ये अपना जितना भी साइड बिजनेस कर रहे हैं, मानते हैं जैसे इन्होंने लिखा है 2500 कर रहे हैं, तो इसका 5% आपको और मिलेगा। तो जो लोग एलओबी लेंगे उन्हीं के साइड से मिलेगा। अगर ये ई नहीं होता यहाँ पे और डी कर रहा होता 5625 तो सिर्फ सी के साइड से मिलता, क्योंकि यहाँ पर ई है वो 5625 कर रहा है, डी भी एलओबी ले रहा है, सी भी एलओबी ले रहा है, ए भी एलओबी ले रहा है, तो ए से मिलेगा मिनिमम गारंटी और सी और डी के साइड से फ्लैट 5%। वैसे ही इस लेग में भी होगा आपके, उसी तरीके से इनकम यहाँ से भी आएगी और इस तरीके से आपकी मल्टीपल एलओबी भी कैलकुलेट होती जाएगी। आपको जितनी लेगों में आप 5625 कर रहे हो वो आपके बिजनेस को डिसाइड करेगा कि कैसे आपको अपने कितनी एलओबी आपको दी। तो ये हो गई एलओबी। आई होप एलओबी की क्लैरिटी भी हो गई आपको। तो एक डायरेक्टर बोनस बता दिया, क्योंकि डायरेक्टर बोनस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इतने लोग डायरेक्टर नहीं क्वालिफाई करें, आप खुद देख लीजिए, अगर इस लेग में इतने सारे लोग क्वालिफाई नहीं करते, मान लो 4 लोग क्वालिफाई करते हैं, ए, बी, सी और एफ, तो सिर्फ 4 लोग ही क्वालिफाई करते हैं, तो क्या होगा? अगर आपके दोनों लेग में 5625 आ भी जाता है तो सिर्फ आपके पास 2 लोग ऐसे होंगे जिनसे आपको एलओबी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ज्यादा हैं तो आपको इन दोनों के साइड से भी एलओबी मिल रही है और इन दोनों के साइड से भी एलओबी मिल रही है। 8 लोग क्वालिफाई कराने का फायदा क्या हो गया कि आपको ज्यादा बिजनेस मिल गया, राइट। तो हमें इस तरीके से बिजनेस को समझना है कि मोर नंबर ऑफ क्वालिफायर्स, बिगर इज द बिजनेस, स्टेबल इज द बिजनेस, बिगर इज माय शॉप। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मार्केटिंग प्लान की बेसिक कैलकुलेशन आकर के खत्म हो जाती है। इसके बाद ट्रेवल फंड है या कार फंड है और हाउस फंड है, वो आपको पता है कैसे आता है, तो आई विल नॉट टॉक मच ऑन दिस। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान। अगर कोई सवाल अभी तक आए हैं सोनू जी, देन यू कैन डेफिनेटली प्लीज आस्क।
राइट। और बाकी यू से गौरव जी या सोनू जी यहाँ पर आप लोग हैं तो आई वुड लाइक कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, मैंने अनम्यूट इधर से किया है। आई होप हाँ, एक सेकंड सर, एक सवाल है मेरे पास। जी जी जस्ट अ सेकंड। ऑल्दो आपने बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ बता दिया जी, लेकिन सवाल तो फिर भी रहे होंगे लोगों के पास। हाँ सर, एक सवाल है मिस्टर विनायक का, और वो है सर, कितने डेप्थ तक एलओबी मिलती है, लेग वाइज, डेजिग्नेशन वाइज? लेग वाइज मिलती है कि डेजिग्नेशन वाइज मिलती है? सर डेजिग्नेशन एलओबी के लिए मैंने बताया कि आप जितने लेग से एलओबी ले रहे हैं वो आपके एलओबी लेवल डिसाइड करता है। जो चार्ट मैंने दिखाया था उसमें लिखा है कि अगर आप स्टार डायरेक्टर हैं तो आपकी 3 लेगों से अगर आप 5625 कर रहे हैं, यानी कि आप एलओबी ले रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली 3 डेप्थ स्टार पे आपको 3 डेप्थ से इनकम आती है, तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो एलओबी लेवल आपको जो डिसाइड होगा, डेजिग्नेशन इज स्टार डायरेक्टर। अगर आप 3 लेग में 2000 पीवी कर लोगे, 2001 पीवी, 2001 3 लेग में कर लोगे तो भी आप स्टार हो जाओगे, लेकिन एलओबी के लिए स्टार आप तब माने जाओगे जब आप 3 लेग से 5625 कर रहे हैं। तो ये समझना है। सो नॉर्मली तो मोटा मोटा तो आलोक जी आपने जितने तरीके से स्मूथ तरीके से बताया वो क्लियर हो गया होगा लोगों को। बाकी फिर भी 1-2 बार और इसको समझेंगे, देखेंगे, काम करेंगे, में उतरेंगे तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन भी होता है, इसको लोग देखते भी हैं। अपने लेवल पे जो भी जिसका लेवल है उस लेवल पे ना अपने चार्ट को बना करके और एक दो बार कैलकुलेट करने की खुद कोशिश करेंगे ना चीज को देख करके, तो अपने आप समझ में आने लगता है। और जैसे आपने एक बार हमको वहां पर एग्जाम लिया था हमारा आरटीपी में जब हुआ था, वो आपने बताया था कि ऐसे में कितना पे आउट बनेगा, ऐसे में कितना पे आउट बनेगा। वो अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। मे बी की शायद हम कभी ये भी कर सकते हैं कि एज ए टीम हम अपनी टीम में 2-3 चार्ट बना करके और फ्लोट कर दें और उसके बाद उनसे बताएं कि कैसे पे आउट कैलकुलेट किया। एंड दिस कैलकुलेशन कैन हैपन इन जस्ट 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट लगता है वो कैलकुलेशन करने में। तो हम वो अगर लाइव भी कभी करेंगे तब भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहना जरूरी है सर। अभी क्या है ना कि हम लोग, क्योंकि इतने सारे सवाल हमें लीडर से आते रहते हैं, तो हम वी आर इन रेगुलर प्रैक्टिस। हमें पता है कि ऐसे ये 5 मिनट में कोई भी चार्ट दोगे, हम 5 मिनट में कैलकुलेट करके बता देंगे कि चार्ट में इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी इनकम आएगी। 98-99% क्लोज पहुंच जाते हैं हम। जी राइट। वो इसलिए क्योंकि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर लोगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सबसे बोल रहा हूँ, अपनी टीम से बात करिए, उनके नेटवर्क चार्ट को देखिए रोज। आप जो स्टार डायरेक्टर है ना, वो अपना चार्ट देख ले, एक दिन अपनी डाउनलाइन के चार्ट देख करके उसको कैलकुलेट करना सिखा दे, एक दिन दूसरी लेग को सिखा दे, कोई ब्रॉन्ज को सिखा दे। वो रोज अगर ये काम करेंगे चार्ट बना करके, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। वो एक बार समझ आ गया फिर नहीं भूलेगा। आलोक सर, एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, 5 मिनट में आपके और लेना चाहता हूँ जी। और वो सवाल ये है कि जो सिल्वर डायरेक्टर है हमारी टीम में, उनको अगर मोटा मोटा 50,000 रुपीज का चेक बनाना है तो कितना एलओबी क्वालिफाई कराना पड़ेगा? सिल्वर डायरेक्टर देखो सर, सिल्वर डायरेक्टर को सिर्फ सिंगल लेवल एलओबी मिलती है। जी हाँ राइट, ठीक है। उसको वैसे भी मल्टीपल एलओबी नहीं मिलती, एक ही लेवल से आएगा। हाँ, तो उनको जो भी फोकस करना है वो 2 जगह करना है। एक अपना साइड बिजनेस वॉल्यूम बड़ा करना है जी, और दूसरा अपना डायरेक्टर बोनस बड़ा अगर होगा तो उनको इनकम आएगी। ओके, राइट। मतलब साइड वॉल्यूम सिर्फ उतना ही ना करें जितना जरूरत है। हाँ, वो तो सर मिनिमम है ना, पासिंग मार्क्स है। ये जो 1801 जो लिखा है वो पासिंग मार्क्स है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अपने, एक मिस्टर बाली ने अपने हर प्रेजेंटेशन में कहा है, मैंने उसी चीज को फॉलो किया कि आपको अपने 6 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो 10-10 या 15-15 यूजर अपने साथ रख सकते। अगर मैं 600-700 पीवी एक लेग से करता हूं तो मैं 4000 पीवी से ब्रॉन्ज क्वालिफाई करूंगा, और जब मेरी 1 लेग 4000 पीवी से ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगी तो मेरा 3500 पीवी से मेरा साइड हो रहा होगा सिल्वर पे। जी। तो मैं 1800 से क्यों करूं अगर मेरे पास ऑप्शन है ज्यादा से करने का। आप क्या वो ये वर्ड अच्छा है कि वो पासिंग मार्क्स हैं। एग्जैक्टली, वो 33 नंबर है सर, पासिंग मार्क्स है। उसके ऊपर जितना जाएंगे उतना अच्छा है। और क्या, तो वो सर हमेशा सक्सेसफुल वही होता है ना जो सर 90% मार्क्स के लिए काम करता है। राइट।
तो मेरे हिसाब से आलोक जी ने बहुत हमको टाइम दिया और हमको बहुत ब्रीफली और अच्छे तरीके से, बड़े ही पोलाइट वे में, एज यूजुअल, जैसे उनका अंदाज है, जैसे तरीका है उनका, बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल प्यार से पढ़ा देते हैं, आसान से, मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसानी से पढ़ा देते हैं। ये उनकी क्वालिटी, हाँ ये उनकी क्वालिटी और ये एक्सपीरियंस है इसके पीछे, मतलब वो एक दिन का नहीं है, बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आलोक जी कि सब लोगों को मोटा मोटा जानकारी मिला होगा। बाकी 1 2 3 बार और समझेंगे, बाजार में उतरेंगे, फील्ड में काम करेंगे, पीवी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उनको और अच्छे से ये बिजनेस प्लान समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सर कि जितनी भी लीडरशिप है ना, वो चार्ट बना करके अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कभी किसी को कोई दिक्कत भी आ रही है तो अपना चार्ट बनाओ, और चार्ट बना करके आप यू कैन डायरेक्टली फोटो, उसका एक फोटो खींच करके आप मुझे भेज सकते हो। What I do, ग्रेट सर, ग्रेट। अगर मेरे से 1 to 1 भी किसी को समझना है तो हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप स्टार एंड अबव, वो अगर मेरे से ये करना चाहें कभी भी कर सकते हैं, है ना, कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं स्टार एंड अबव, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्टली मेरे से अपना चार्ट बना लें, किसी का चार्ट ले लें और वो चार्ट पे मेरे को फोटो खींच करके भेज दें, मैं सामने उसे खोल करके बैठ जाता हूँ, आप अपनी तरफ खोल करके बैठ जाओ, सामने आपको सारी कैलकुलेशन समझा देता हूँ, आपसे करा देता हूँ, 2 बार करा दूंगा, तीसरी बार आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर। तो आपसे मतलब इंटरेक्शन करने के लिए स्टार बनना पड़ेगा सबको, ये टारगेट भी है एक। सर उससे छोटे वाले की कैलकुलेशन ना आपको ऑप्शन समझाने में कुछ मिलेगा नहीं। नहीं। पूछने को कोई भी पूछ ले, कोई मेरे को सिल्वर पूछ लेगा कि मेरी इनकम कितनी आएगी, मैं वो भी कैलकुलेट करके किसी को भी बता दूंगा, लेकिन वो सीख नहीं पाएंगे। जी। और अगर एज ए स्टार अगर कोई सीख लेगा तो वो आसानी से अपनी टीम में वो चीजें समझा पाएंगे। तो एंड इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन सर, अगर लोग ज्यादा सीखेंगे, वरना होगा क्या ना कि कोई भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो हर किसी को ना अपना आलोक टंडन का नंबर दे करके बोलेगा आलोक टंडन से डायरेक्ट बात करो। सिल्वर है आलोक टंडन से बात करो, वो ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, वो आलोक टंडन से बात करो, स्टार है वो तो बात कर ही रहा है, वो 5% तो कर ही रहा है, उसके बाद 5% भी आ जाएगा। एग्जैक्टली, उसके बाद यही होने वाला कि परफॉर्मेंस बोनस की कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो बोले वो 11% और 5% भी आलोक टंडन से बात करो। और फिर बाद में कंप्लेंट करेंगे अपलाइन को, सोनू जी को, कि आलोक टंडन आजकल फोन नहीं उठा रहे, दिमाग बड़े खराब हो गए। नहीं ऐसा नहीं है सर, आपने काफी सपोर्ट किया है, हम लोग बहुत सपोर्ट किया, तो मैं सब लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना सुपर प्रीशियस टाइम